Hello student of class 5th, unit 3rd, HCF LCM and part 4th. In this part we have discussed about HCF how to find the HCF by short division method. For example, 150, 300 and 396 बाय शॉर्ट डिवीजन मेथड. शॉर्ट डिवीजन मेथड का क्या मतलब होता है कि हम इन सारे नंबर्स को एक साथ डिवाइड करेंगे. और HCF का रूल क्या कहता है? यू हैव टू डिवाइड ऑल द नंबर बाय वन टेबल. एक ही नंबर की टेबल से ये डिवाइड होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं हो रहे हैं तो आप वहीं स्टॉप हो जाओगे और वही आपका HCF होगा. नाउ what is important for HCF LCM? The divisibility rule of the numbers. जो आपका सेकंड चैप्टर है जिसमें डिविजिबिलिटी रूल्स दिए हुए हैं बेटा, ये करने से पहले प्लीज़ उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना. नाउ 006 इट मीन्स ये आपका किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से. 2 से डिवाइड कीजिए इसको. 75 here, 150 here. नाउ टेल मी, अब ये कौन से नंबर से डिवाइड होगा? यूज योर माइंड, कीप प्रैक्टिसिंग. अब अपनी रफ कॉपी में ट्राई कर सकते हैं मेरे साथ साथ कौन से नंबर से ये डिवाइड होगा. आई थिंक दिस 25 एंड 55 से डिवाइड होंगे और ये आपका 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है. इट मीन्स ये एक ही टेबल से डिवाइड नहीं होंगे. वी हैव टू स्टॉप हियर. हमें ये रुकना पड़ेगा और हमारा HCF क्या हो जाएगा इस नंबर का? 2 multiplied by 3 is equal to 6. Understood? Our next example is number 108, 140, 144, 108. ये नंबर्स ले लिया हमने. क्या करना है अभी? शॉर्ट डिवीजन मेथड है, मीन्स हमें एक साथ इसको डिवाइड करना है. वही डिविजिबिलिटी रूल देखिए आप. 2 से डिवाइड हो सकता है, देन डू इट. अगेन 2. थ्री से, then 3 से. now 3 4 5 3 4 5 all are prime numbers. Sorry, 4 is not prime number. 3 and 5 is prime number, but we have to stop here for finding HCF because ये तीनों एक ही टेबल से डिवाइड नहीं होंगे. 2 multiplied, 2 multiplied, 3 multiplied by 3. Those are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36 is your HCF. Understood? Now HCF by long division method. HCF by long division method.
द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इज़ इजी फॉर स्मॉल नंबर्स. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो स्मॉल नंबर्स के लिए इजी है. बट इन केस ऑफ लार्ज नंबर्स इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू यूज़ दिस मेथड. हम बड़े नंबर्स के लिए हम नहीं कह सकते कि हम प्राइम फैक्टर से यूज़ करेंगे. इन सच केस इट इज़ बेटर टू यूज़ द लॉन्ग डिवीज़न मेथड. ये अच्छा है कि हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ करें. फाइंडिंग HCF बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड. इन दिस मेथड द ग्रेटर नंबर इज़ डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर. जो बड़ा नंबर है उसको हम छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं. द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इज ट्रीटेड एज अ डिवीज़र इन द सेकेंड डिवीज़न. उसी में कंटिन्यूसली हम डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर होता है उसको हम डिवीज़र मान लेते हैं. द डिवीज़र इज़ द फर्स्ट डिवीज़न विल बी डिविडेंट इन द सेकेंड डिवीज़न. अब सेकेंड टाइम जब हम डिवाइड करते हैं तो जो हमारा डिवीज़र होता है वो डिविडेंट बन जाता है और रिमाइंडर हमारा डिवीज़र. दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड till remainder 0 is obtained. The last divisor is the HCF of the two given number. For example, समझने के लिए हम लेते हैं दो नंबर 102 and 170. Yes. In this method इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है वो हमारा बन जाता है डिवीज़र. यानी कि इसको हम लिखते हैं डिवीज़र की जगह. जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, डिवीज़र और एक डिविडेंट होना चाहिए ना. तो स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो हमारा क्या कहला देता है, डिवीज़र. एंड स्मॉलर नंबर इज आर डिवीज़र. एंड ग्रेटेस्ट नंबर, जो बड़ा नंबर है वो हमारा क्या हो गया, डिविडेंट. वो हमारा डिविडेंट हो गया. नाउ 102 is our divisor, 170 is our डिविडेंट. ये हमारा क्वेश्चन होता है. इसका हमारे पास कोई रोल नहीं है, हमें कुछ नीड नहीं है इसकी. आप प्रॉपर्ली इसको डिवाइड कीजिए. 102 जा 1 टाइम करेंगे तो 102. नाउ सबट्रैक्ट दिस. 7 minus 2 is 5. 1 as it is. Here come 15. नाउ द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड, जो हमें रिमाइंडर मिला है, इज ट्रीटेड एज द डिवीज़र इन द सेकेंड डिवीज़न. अब लॉन्ग डिवीज़न में यहीं पे हम दोबारा डिवाइड करते हैं. जो हमारा रिमाइंडर आता है वो हमारा डिवीज़र बन जाता है और जो हमारे पहले नंबर का डिविडेंट होता है, सॉरी डिवीज़र होता है, वो हमारा डिविडेंट बन जाता है. डिविडेंट. नाउ अब इसको भूल जाइए इस पोर्शन को. रिमेंबर दिस. 15 is divided by 102. 15 6 जा 90. As it is 10 minus 9 is 1. 12. 15 के टेबल में 12 तो आ नहीं सकता. तो ये हमारा क्या हुआ, रिमाइंडर. अब हम क्या करेंगे, इसको फिर कंटिन्यूसली डिवाइड करेंगे. ये हमारा डिवीज़र बन गया और 15 यहाँ पे जो हमारा पहले डिवीज़र था वो हमारा क्या बन जाएगा, डिविडेंट. देन 12 बन जा 12. here come 3. अब 12 की टेबल में 3 नहीं आ सकता. सो जो ये रिमाइंडर आया है वो हमारा डिवीज़र हो गया और जो हमारा पहले डिवीज़र था वो हमारा डिविडेंट. यानी कि नंबर की पोजीशंस चेंज होती रहेगी डिवीज़र और रिमाइंडर के अंदर. स्मॉलर नंबर इज ट्रीटेड एज अ divisor and greater number is treated as a dividend. Divide them, we obtain the remainder. We get a remainder, हमें एक remainder मिल गया. Then this remainder is treated as a divisor. इसको हम as a divisor treat करेंगे और जो divisor था वो dividend बन गया. इसको divide किया, then we got a remainder. This remainder is not possible to divide by 15. So this 12 is become divisor and this 15 is dividend. Again divide किया, 3 मिला रिमाइंडर हमें, वो 3 हमारा क्या बन गया, डिवीज़र.
एंड 12 हमारा डिविडेंड। नाउ 3 4s are 12। सो जिस नंबर से लास्ट में डिवाइड हो जाए वो नंबर हमारा क्या कहलाता है, वो नंबर हमारा कहलाता है HCF। सो इन दिस सम आवर HCF इज 3। I hope you understand. Keep practicing.